स्टार्ट। सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध लोगों को एक व्यापक परिवेश के संदर्भ में विचार करना चाहिए। केवल नई दवाइयों की खोज, अन्य देशों से नई जानकारी उपलब्ध करना और हमारे देश में प्राचीन काल में जो कुछ था तथा आज भी जो कुछ है उसके बारे में अनुसंधान करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें साथ ही यह भी कोशिश करनी चाहिए कि पद्धति चाहे वह नई हो या पुरानी, पूरे देश के काम आ सके। आज हमारा प्रमुख काम है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और यह काम निचली सतह से शुरू करना होगा। यह काम हमें सेवा भाव से और इस चेतना के साथ आरंभ करना है कि रोगों से बचाव का आधार सफाई है। सड़कों और रेलों की सफाई, भवनों की सफाई, बाग बगीचों की सफाई, ये कुछ चीज़ें इतनी सामान्य है और इसलिए मन इनकी आसानी से उपेक्षा कर देता है, जिससे इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप सबने शायद वह कहानी सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि घोड़े की नाल की कमी पड़ जाने से युद्ध में पराजय हुई। जीवन में भी अक्सर यही होता है। छोटी छोटी चीज़ों का जिनकी ओर ध्यान देने की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, उतना ही महत्व है जितना अधिक मुश्किल और जटिल चीज़ों का। चिकित्सा व्यवसाय के बारे में हम तभी कह सकते हैं कि उसने भारतीय जनता की अपेक्षित सेवा की है, जब वह अपने ज्ञान का समन्वय इस इच्छा के साथ कर सके कि वह सभी उपलब्ध जानकारी और विधियों को जनता की सेवा में लगा देना चाहेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसी बीमारियाँ मौजूद हैं जो तूफान की तेज़ी से चारों ओर फैल रही है तथा हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है, तो हमारे हजारों आयुर्विज्ञान संस्थानों या नए से नए उपकरणों अथवा बढ़िया से बढ़िया शल्य चिकित्सा से क्या फ़ायदा होने वाला है। हमने कुछ बीमारियों पर काबू पा लिया है, जैसे चेचक पर। मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में भी हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि वह फिर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। अन्य कई बीमारियों पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए डॉक्टरों तथा चिकित्सकों को लगातार सतर्क रहना होगा और लोगों को यह बताते जाना होगा कि वे स्वयं अपनी देखभाल किस प्रकार करें।